Hello students, welcome on Vigyanansh, and today's topic is regarding the kingdom Animalia, phylum Chordata, class Vertebrata and subclass Amphibia. आज हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होते हैं ये एम्फीबियंस, इन पे बात करेंगे। इट इज अ सब क्लास। तो ये हैं एम्फीबियंस। आप सबने देखे होंगे फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर। ये तीन तो देखे होंगे, हो सकता है आपने इसे इसीलिए ना देखा हो। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द एम्फीबिया। First of all question कि why the name is amphibia is there. Amphi means two, bia मतलब life. These organism live two lives. ये दो तरह की जिंदगी जीते हैं। Normally they live on the land. Normally ये land के ऊपर रहते हैं, but to complete the reproduction ये water के अंदर चले जाते हैं। अंडे पानी के बीच देते हैं, तो external fertilization होती है। तो ये दो तरह की लाइफ जी रहे हैं। That's why they are amphibians. They live on land and lay eggs in water, so called amphibians. These एक amphibian हमने पहले भी पढ़े थे, amphibian of plant kingdom. तो they are the bryophyta. ब्रायोफाइटा को हमने क्या पढ़ा था, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और हमने क्या देखा था कि उनके जो मेल गैमीट या फीमेल गैमीट को पहुंचाने के लिए पानी बहुत जरूरी था। आर्चिगोनिया तक पहुंचाने के लिए पानी बहुत जरूरी था। दैट्स वाई वहाँ क्या कंडीशन आई थी, वहाँ भी क्या थे हमारे पास, दे आर एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। कुछ फीचर्स की बात करते हैं। द एनिमल्स हैव म्यूकस ग्लैंड इन देयर स्किन, दिस कीप द स्किन मॉइस्ट। अगर आपने फ्रॉग देखा होगा तो फ्रॉग की स्किन जो हर टाइम कैसे लगती है, चिकनी चिकनी सी लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। दे रिस्पायर थ्रू गिल्स और लंग्स। ये या तो गिल से सांस लेते हैं या लंग्स से लेते हैं। टेडपोल ऑफ फ्रॉग जो है कहाँ होता है, 8th में हम पढ़ चुके हैं, पानी में होता है और उसमें गिल्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होता है, चेंजेस मेटामॉर्फाइज होता है, तो मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ उसमें लंग्स पैदा हो जाते हैं। दे रिक्वायर वाटर टू ले एग्स। तो उनको पानी की जरूरत होती है एग देने के लिए। तो दिस इज द कॉमन फीचर्स ऑफ द एम्फीबिया। अब जो जनरल फीचर्स हैं वो सेम ही रहते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स दे हैव एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बाइलेटरल सिमेट्री। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय द सिंगल प्लेन। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंशिएशन, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे लिव इन वेरियस हैबिटेट। ये पानी से बाहर हर जगह पे रह जाता है। जैसे हाइला ट्री फ्रॉग, वो पत्तों पे ही रहता है, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं। और बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक। इनमें टेल मोस्टली एब्सेंट होती है, एक दो को छोड़ के बाकी ये स्ट्रक्चर रहती है। नाउ मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। दो पेयर का मतलब इसमें चार टांगे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज अ टेट्रापोडा। देखिए दो आगे हैं दो पीछे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ टेट्रापोडा। ईच लिम्ब हैज पेंटाडेक्टाइल। देखिए पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हर जो लिम्ब है, चाहे वो आर्म है, चाहे अगला है या पिछला है, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब है, उसके आगे 5 उंगलियां होंगी। जैसे हमारी 5 उंगलियां, ऐसी 5 चीजें आगे को बड़ी होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ पेंटाडेक्टाइल। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें दिख रही है 3 दो साइड पे हैं, 5 इसमें कंप्लीट होती हैं। सम एम्फीबियंस लाइक सिसिलियन डोंट हैव लिम्स। सिर्फ जो सिसिलियंस हैं, ये आपने देखा है, सिर्फ इसमें क्या नहीं होती हैं, लेग्स नहीं होती हैं, बाकी सब में प्रेजेंट होती हैं। दिया गया। देन सम अदर फीचर्स ऑफ द स्किन है म्यूकस ग्लैंड। देखिए स्किन म्यूकस ग्लैंड होती है दैट मेक देम बॉडी स्लिम। एक ध्यान रखिएगा, जो फ्रॉग है ये 3 तरह से रेस्पिरेशन करता है। जब तक इसकी स्किन गीली है, इट रिस्पायर्स थ्रू स्किन। उसके बाद बक्कोफ्रेंजियल, ये मुंह से भी रेस्पिरेशन कर लेता है। इन द लास्ट जाके ये गिल से रेस्पिरेशन कर, लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। और मेल और फीमेल जब भी कहीं रिप्रोडक्शन होती है, मेल और फीमेल दोनों ही, मेल अपने मेल गैमीट और फीमेल फीमेल गैमीट को यानी कि एग्स को वाटर में सीक्रेट कर देते हैं। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और जो ये सीक्रेट कर देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एंड दैट इज नोन एज स्पॉन। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यह स्पॉन। यंग वंस आर मोस्टली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। इनमें जो टेडपोल पैदा हो रहा है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट से, बिल्कुल अलग होता है, इसलिए मेटामॉर्फोसिस होती है। तो फ्रॉग टेडपोल की लाइफ में उसमें एंटायरली डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। तो ये सब इसके अंदर होता है। यहाँ कुछ हार्ट की बात करते हैं। एम्फीबियन हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल।
2 इनमें एंट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। दैट्स वाई ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में जाके ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, सो इट्स रिड्यूस देयर एफिशिएंसी। इसलिए इनकी जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की, होम्योथर्मिक होने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। सो दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दैट्स वाई इनको सर्दियों या गर्मियों में अपने को बचने के लिए कहीं जाकर छिपना पड़ता है। These are some types of amphibians. They have endoskeleton and it is made up of either bones or cartilage. They don't have external ear or tympanic. जैसे हमारी कान को देखते हैं तो हमारे कान के बाहर एक स्ट्रक्चर सी बनी होती है जिसमें हम चश्मा टिका लेते हैं, तो ये वो स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती है। तो एम्फीबियन डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर, सो टिम्पैनम लाइज ऑन द स्किन सरफेस। तो हमारी जो सबसे अंदर की मेम्ब्रेन जिसको हम पर्दा बोलते हैं, कान का पर्दा फट जाएगा तो उनका पर्दा ही सबसे ऊपर होता है। तो ये इसके अलग से फीचर्स हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सैलमेंडर, टॉड, फ्रॉग, हाइला, हाइला को टी फ्रॉग कहते हैं। दीज आर ऑल एम्फीबियंस। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।